स्वागत है आपका आर स्टडी टाइम पर। और आप देख रहे हैं आर स्टडी टाइम एंड एजुकेशन पॉइंट। देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे सीटेट की परीक्षा में इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मॉर्फोलॉजी को। क्या है मॉर्फोलॉजी, इसको डिटेल में समझेंगे। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है हमारा मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स के बाद पढ़ने वाले हैं हम वर्ड्स। वर्ड्स के बाद एब्रीविएशन, क्लिपिंग, ब्लेंडिंग, लेक्सिकल आइटम्स। इसके बाद हमारा रहेगा स्लैंग और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो जैर्गन। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी पर आ जाते हैं। क्या है मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी को एक सिंगल लाइन में आसानी से समझा जा सकता है। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों के आंतरिक ढांचे के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना होता है, ठीक उसी प्रकार शब्द भी छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं। तो शब्द का जो आंतरिक ढांचा है उसी का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पहला शब्द लें वेयर एवर, तो वेयर एवर दो शब्दों से मिलकर बना। जब हमने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया, वेयर एवर के इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया, तो हमें मालूम पड़ा कि वेयर एवर दो शब्दों से मिलकर बना है, वेयर और एवर। ठीक उसी प्रकार ओल्डर को जब हमने अध्ययन किया, स्टडी की इसकी, तो मालूम हुआ कि ओल्ड शब्द अलग आया और ईआर अलग आया। ठीक उसी प्रकार सिस्टर्स में सिस्टर और एस। तो ये सभी एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत है। मॉर्फोलॉजी वो है जो आपका शब्दों का आंतरिक ढांचे का अध्ययन करता है, जिसके अंतर्गत शब्दों के आंतरिक ढांचे का अध्ययन किया जाता है। अब देखेंगे आगे मॉर्फीम्स। क्या है मॉर्फीम्स? अ मॉर्फीम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। एक भाषा का सबसे छोटा एलिमेंट मॉर्फीम कहलाता है, लेकिन शर्त यह है वो सबसे छोटा एलिमेंट मीनिंगफुल एलिमेंट हो, उस एलिमेंट का कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर हो। मॉर्फीम को दूसरी भाषा या दूसरे शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं अ मॉर्फीम हैज़ नो पार्ट्स। मॉर्फीम का कोई पार्ट नहीं होता। इसको और बेहतर तरीके से आगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। अब देख लेते हैं पहले मॉर्फीम्स के टाइप्स। मॉर्फीम कितने टाइप का होता है, मॉर्फीम कितने प्रकार का होता है? तो मॉर्फीम आपका दो प्रकार का कहा गया है। पहला फ्री मॉर्फीम और दूसरा बाउंड मॉर्फीम। क्या है फ्री मॉर्फीम, क्या है बाउंड मॉर्फीम, इसको भी समझ लेते हैं। मॉर्फीम्स which can occur by themselves as words is called free morphemes। मॉर्फीम जो अपने आप में एक शब्द है उसको फ्री मॉर्फीम कहा गया है, और मॉर्फीम which cannot occur by themselves as words but must be bound with a free morpheme is called bound morpheme। और वो मॉर्फीम जो अपने आप में शब्द नहीं है लेकिन वो बाउंड है किसी फ्री मॉर्फीम के साथ, वो जुड़ा हुआ है किसी फ्री मॉर्फीम के साथ, उसको बाउंड मॉर्फीम कहेंगे। इसको एक बेहतर एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल अगर हम लें इसमें ब्रदर्स, तो ब्रदर्स में अगर हम ब्रदर्स के टुकड़े करें, इसके पार्ट करें, तो हमारे पास एक पार्ट जो मीनिंगफुल होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट जो मीनिंगफुल होगा वो ब्रदर आएगा। तो जो ब्रदर शब्द आया हमारा, ये अपने आप में एक शब्द है, इसका अर्थ है, और ये ब्रदर्स का स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसका कोई ना कोई मीनिंग है। इससे छोटा पार्ट ब्रदर्स से नहीं बन सकता जिसका मीनिंग भी हो। तो ब्रदर जो है वो आपका स्मॉलेस्ट पार्ट है, मीनिंगफुल,
और ये अपने आप में एक अर्थ भी देता है, अपने आप में एक शब्द भी है। तो इस प्रकार जो ब्रदर है वो आपका फ्री मॉर्फीम है, ये अपने आप में एक शब्द भी होता है। इसके बाद हम अगर बाउंड मॉर्फीम को समझें तो ब्रदर्स के जो हमने दूसरा पार्ट देखा वो था एस। एस अपने आप में कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये अगर फ्री मॉर्फीम के साथ जुड़ जाए तो एक नए शब्द का निर्माण जरूर कर देगा ब्रदर्स का। तो इस प्रकार जो एस है हमारा वो बाउंड मॉर्फीम है। आगे बढ़ेंगे वर्ड्स पर। वर्ड्स किस प्रकार बनाए जा सकते हैं मॉर्फीम्स की सहायता से, उस चीज़ को इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। पहला हम देखेंगे वर्ड्स आर मेड अप ईदर अ सिंगल फ्री मॉर्फीम। वर्ड्स जो हैं हमारे वो या तो सिंगल फ्री मॉर्फीम के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के लिए हम अगर समझें तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे वर्क का, WOR के वर्क। ये वर्क जो है हमारा वो एक तरीके से मॉर्फीम है। मॉर्फीम कैसे है? क्योंकि अब हम इसके अगर पार्ट करें तो पार्ट तो इसके कोई होगा नहीं मीनिंगफुल पार्ट। ये अपने आप में ही एक मीनिंगफुल पार्ट है, तो इस वजह से ये हमारा मॉर्फीम हुआ। और क्योंकि इसका अपना एक शब्द भी है, इसका अर्थ भी है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे फ्री मॉर्फीम। तो जो वर्क है वो हमारा फ्री मॉर्फीम हुआ। फ्री मॉर्फीम के सिंगल फ्री मॉर्फीम है, ये एक ही फ्री मॉर्फीम है और हमारा शब्द भी है। तो हम कह सकते हैं जो वर्ड्स होते हैं वो सिंगल फ्री मॉर्फीम के माध्यम से भी बन सकते हैं। और कैसे बन सकते हैं वर्ड्स वो देखते हैं आगे। अ फ्री मॉर्फीम एंड वन और मोर बाउंड मॉर्फीम। जो शब्द है हमारा उसके निर्माण के लिए एक फ्री मॉर्फीम की आवश्यकता है और इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा बाउंड मॉर्फीम की भी आवश्यकता होती है। इसको अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वर्क्स। अब यहाँ देखेंगे हम वर्ड्स के अगर हम छोटे छोटे पार्ट करें, मीनिंगफुल पार्ट करें, तो हमारे पास दो हिस्से निकल के आते हैं, एक वर्क और दूसरा एस। तो जो वर्क है वो तो हमारा फ्री मॉर्फीम है जो कि हम ऊपर डिस्कस करके चुके हैं। इसके अलावा एस हमने मॉर्फीम्स के टाइप में पढ़ा था, ये बाउंड मॉर्फीम हुआ। तो क्योंकि एस जो है वो अपने आप में शब्द नहीं है, लेकिन ये किसी शब्द के साथ अगर जुड़ गया, यहाँ देखेंगे हम ये वर्क के साथ जुड़ा है, तो इसने एक नए शब्द का निर्माण किया है। तो एस यहाँ पर बाउंड मॉर्फीम है और वर्क फ्री मॉर्फीम है। बाउंड मॉर्फीम और फ्री मॉर्फीम के माध्यम से एक शब्द का निर्माण हुआ, तो हम कह सकते हैं कि आपका फ्री मॉर्फीम और एक या एक से ज़्यादा बाउंड मॉर्फीम के माध्यम से भी शब्द निर्माण हो सकता है। आगे देखेंगे टू और मोर फ्री मॉर्फीम्स। दो या दो से ज़्यादा मॉर्फीम्स से भी आपके शब्द का निर्माण हो सकता है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझें तो हम कहेंगे होमवर्क। होमवर्क के अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स करें और वो मीनिंगफुल पार्ट्स भी हों तो हम देखेंगे इसमें एक शब्द आपका होम अलग निकल जाता है और एक शब्द वर्क अलग निकल जाता है। दोनों के ही अपने अपने मीनिंग है। जब इनके अपने अपने मीनिंग है और स्मॉलेस्ट पार्ट भी है, अपने शब्द का मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो हम कहेंगे होम आपका क्या है, फ्री मॉर्फीम है, क्योंकि ये अपने आप में एक शब्द है और स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल पार्ट है, तो फ्री मॉर्फीम हुआ। उसी प्रकार से वर्क भी आपका स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल पार्ट है और अपने आप में एक शब्द भी है, तो ये भी आपका फ्री मॉर्फीम हुआ। तो दो फ्री मॉर्फीम्स के माध्यम से भी आपके वर्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। आगे देखेंगे हम एब्रीविएशन को। एब्रीविएशन क्या है? इट मीन्स शॉर्टनिंग अ वर्ड टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। एब्रीविएशन का मतलब है किसी शब्द को छोटा कर देना और छोटा करके एक नया शब्द निर्माण कर देना, एक नया शब्द बना देना।
फॉर एग्जाम्पल हम देखें BA, तो BA का फुल फॉर्म हमारा होता है बैचलर ऑफ आर्ट। तो बैचलर ऑफ आर्ट को छोटा कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया और शॉर्ट करके एक नया शब्द दे दिया गया जिसको नाम दिया गया BA। उसी प्रकार से MA मास्टर ऑफ आर्ट, इसको हमने एक नया नाम दिया शॉर्ट करके MA। तो ये हमारे एब्रिविएशन। एक एग्जाम्पल हम इसमें ले रहे हैं कांट। तो कांट जो है वो असलियत में शब्द होता है कैन नॉट, इसको शॉर्ट किया और एक नए शब्द का निर्माण किया। तो इस तरीके से एब्रिविएशन वो होते हैं जो आपके किसी शब्द को छोटा करके एक नया वर्ड दे देते हैं, उसको नया स्वरूप प्रदान कर देते हैं, एब्रिविएशन है। आगे देखेंगे क्लिपिंग क्या है। रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग वर्ड्स, किसी वर्ड की लेंथ को रिड्यूस कर देना यानी कम कर देना। अब एब्रिविएशन और क्लिपिंग में अंतर समझ लीजिए। एब्रिविएशन में हम किसी वर्ड को शॉर्ट करके उसको नया नाम दे रहे हैं, जबकि क्लिपिंग में किसी वर्ड की लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं, नया नाम नहीं दे रहे, उसको लेंथ को कम कर रहे हैं। पढ़ेंगे हम उसको वो ही जो हम पहले पढ़ रहे थे क्लिपिंग में। अब हम इसको अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो हमने इसमें लिया है एग्जाम्पल प्रोफेसर। प्रोफेसर अगर आपका फुल फॉर्म में भी लिखा हुआ हो तब भी हम प्रोफेसर ही पढ़ेंगे, और उसको हमने शॉर्ट में लिख दिया तब भी उसको हम प्रोफेसर ही पढ़ेंगे। मतलब इसको एक शॉर्ट रिड्यूस कर देना, उसकी लेंथ को रिड्यूस करके बोल देना, नया नाम नहीं देना। एब्रिविएशन में नया नाम दिया जाएगा। बैचलर ऑफ एजुकेशन बैचलर ऑफ आर्ट था, हमने उसको BA कहा। उसी प्रकार से MA को, मास्टर ऑफ आर्ट को हमने MA कहा। लेकिन यहाँ पे क्लिपिंग में क्या है, किसी वर्ड की लेंथ को रिड्यूस किया गया है, उसको नया नाम नहीं दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल और है क्लिपिंग का, लैब। लेबोरेटरी असली शब्द होता है, उसको हमने शॉर्ट किया, उसकी लेंथ को रिड्यूस किया और एक शब्द रिड्यूस करके बना लिया लैब। तो यहाँ पे नया शब्द नहीं बना है, लेंथ रिड्यूस की है किसी शब्द की। आगे बढ़ेंगे ब्लेंडिंग पर। ब्लेंडिंग क्या है? सेपरेट वर्ड्स आर ब्लेंडेड टुगेदर टू फॉर्म न्यू वर्ड। अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना ब्लेंडिंग है। जैसे मोटेल। मोटेल आपका दो शब्दों से मिलकर बना, मोटर प्लस होटल। अब जो मोटेल शब्द है वो आपके छोटे होटल से होता है, जो आपके हाईवे के किनारे ढाबे होते हैं, उसको मोटेल बोला जाता है। अब क्योंकि ये तो आपका मोटर यानी आपके जहाँ पे मोटर गाड़ियाँ चल रही हैं और प्लस होटल, इन दो शब्दों से मिलकर हमने बना लिया एक नया शब्द मोटेल, ढाबा, जो आपके हाईवे के किनारे होता है। इसी प्रकार से ब्रंच। ब्रंच जो शब्द है वो ब्रेकफास्ट और लंच से मिलकर बना है। यानी कि एक टाइम आता है हमारा ब्रेकफास्ट का, दूसरा टाइम होता है लंच का। हम ब्रेकफास्ट भी ना करें, हम लंच भी ना करें, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक ऐसा टाइम निकाल लें तो जो उसमें हम कुछ खाएंगे पिएंगे उसको हम कहेंगे ब्रंच। तो एक नए शब्द की फॉर्मेशन हुई ब्रेकफास्ट और लंच से ब्रंच। तो जब दो शब्द या अलग अलग शब्द मिल जाएं और एक नए शब्द का निर्माण कर दें तो वो आपका ब्लेंडिंग है। आगे देखते हैं लेक्सिकल आइटम्स। लेक्सिकल आइटम्स क्या है? इट इज़ अ सिंगल वर्ड, अ पार्ट ऑफ अ वर्ड that forms the basic elements of a language vocabulary। यानी कि एक सिंगल वर्ड होता है लेक्सिकल आइटम, जो बेसिक एलिमेंट होता है भाषा का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको देखें तो डॉग हमारा सिंगल वर्ड है और एक बेसिक एलिमेंट है, बिल्कुल एकदम बेसिक है, इसके टुकड़े वगैरह कुछ नहीं किए जा सकते और सिंगल वर्ड है, तो ये लेक्सिकल आइटम हुआ। उसी प्रकार से लव और प्ले, ये हमारे लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं जो
सिंगल होते हैं, सिंगल वर्ड होते हैं और ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ये ना तो किसी शब्द से बने होते हैं और ना इनको किसी शब्द में तोड़ा जा सकता है। लेक्सिकल आइटम्स। आगे देखते हैं स्लैंग क्या है। तो इनफॉर्मल लेक्सिकल आइटम्स यूज्ड बाय स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, वो लेक्सिकल आइटम्स जो यूज़ किए जाते हैं किसी खास सोशल ग्रुप के द्वारा। अब क्योंकि ये लेक्सिकल आइटम्स हैं तो लेक्सिकल आइटम्स का मतलब क्या हो गया, ये ना तो किसी पार्ट में तोड़े जा सकते हैं ना किसी पार्ट से बने होंगे, एक सिंगल वर्ड होगा और बेसिक एलिमेंट होगा। तो इसमें जो आपका स्लैंग है उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, टीन एजर्स यानी किशोर को कहा गया है। जो किशोर बच्चे होते हैं वो टीन एजर्स कहे जाते हैं। तो ये आपका क्या है, स्लैंग है। इनफॉर्मल लेक्सिकल आइटम्स यूज्ड बाय स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, जो यूज़ किए जाते हैं किसी खास सोशल ग्रुप के लिए। टीन एजर्स यानी किशोरों को टीन एजर्स कहा गया है, स्पेसिफिक ग्रुप है, तो ये हमारा स्लैंग है। सोल्जर्स, तो यहाँ पे सैनिकों का ग्रुप है सोल्जर्स, और ये आपका लेक्सिकल वर्ड है, एक बिल्कुल बेसिक वर्ड है जिसका किसी शब्द से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा क्या है, लेक्सिकल वर्ड हुआ। अब क्योंकि ये ग्रुप है, स्पेसिफिक ग्रुप है, तो ये स्लैंग बन जाएगा। प्रिजनर्स यानी कैदी, ये भी हमारा स्लैंग होगा। आगे देखेंगे जैरगोन पर। जैरगोन क्या है, लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल हु वर्क इन ए पर्टिकुलर एरिया, वो लैंग्वेज जो लोगों द्वारा यूज़ की जाती है किसी खास एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज को जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो जैरगोन होते हैं। जैसे TLM, TLM आपकी टीचिंग स्टाफ द्वारा यूज़ किए जाने वाला शब्द है। TLM की फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। टीचिंग स्टाफ द्वारा यूज़ किए जाने वाला शब्द है। अगला शब्द हमारा रहता है OT यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसको हिंदी में बोलते हैं शल्य चिकित्सा। ये डॉक्टरी के क्षेत्र में यूज़ किए जाने वाला शब्द है। तो वो शब्द, वो लैंग्वेज जो लोगों द्वारा किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको जैरगोन बोला जाता है। तो ये रहा हमारा आज का मॉर्फोलॉजी का अध्ययन, जिसमें हमने अलग अलग चीज़ पढ़ी जो CTET के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट रहती हैं। मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।